आपको स्क्रीन दिखने लग जाए तो मेरे को एक बार बताना। हाँ, दिख रही है। मंगलाचरण है तो मंगलाचरण में अपन यही गाथा लेंगे आपसे, जो पहली गाथा है ओके। ग्रंथ की भी। जनरली मैं दो मंगलाचरण लेता हूँ इसमें, एक तो नामोकार मंत्र वाला अपना सब जगह चलता है, और अच्छा। दूसरा गोमट सार ग्रंथ का। उसका कारण ये है कि षटखंडागम से आया है तो वहाँ का मंगलाचरण भी नामोकार मंत्र ही है, हाँ। और उसके आधार राइट। पर ग्रंथ लिखा है। तो कर्म का गोमट सार, उसमें भी अपना मंगलाचरण पहली गाथा के रूप में अपन यही लेंगे। ठीक है? तो गोमट सर, आपने बताया था कि षटखंडागम के छठवें आगम पर से लिखा हाँ, है ना वो अपन ये। लेते हैं एक बार, अपन ये मंगलाचरण कर लेते हैं आज से, क्योंकि अपन विषय चालू करेंगे, है ना। हाँ। फिर वो पुराने क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, पणमीय शीर्षाणे में, गुणरयण विभूषणम महावीरम, संवत्सरयण निलयम, पयडि समुत्कीर्तनम बोच्छम। हाँ, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ग्रंथ है गोमट सार कर्मकांड। ये अपना हो गया था, है ना। इतना अपन ने देखा। हाँ। अब किस ग्रंथ के आधार पे लिखा? तो गोमट षटखंडागम। चट- तो षटखंडागम पूरा नहीं लिया, षटखंडागम के छठवां जो अधिकार है या छठवां जो खंड है महाबंध, उसके आधार पर इसकी रचना हुई है। अब षटखंडागम कहाँ से आया? जो इसका आधार ग्रंथ है वो कहाँ से आया? तो षटखंडागम के बारे में हम क्या जानते हैं सबसे पहले अभी तक? आचार्य धरसेन ने जो बुलाए थे उन दो मुनियों को, हम्म। पुष्पदंत और भूतबली, हम्म। उनका फिर टेस्ट लिया और फिर उनको ये काम सौंपा। हाँ, तब उन्होंने षटखंडागम की रचना की। तो षटखंडागम सही बात है। षटखंडागम पहली बात तो प्रथम श्रुत स्कंद है, मतलब उस समय का या उस रूप में या जिनवाणी के रूप में सर्वप्रथम लिखित या लिपिबद्ध, मतलब अगर लिखे हुए रूप में जिनवाणी अगर सर्वप्रथम कहीं हमें उपलब्ध हुई तो वो षटखंडागम के रूप में उपलब्ध हुई। और इसी को हम, इसीलिए इसको सर्वप्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं या सर्वप्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ कहते हैं। और इस ग्रंथ की कैटेगरी या श्रेणी है सिद्धांत ग्रंथ ना। सिद्धांतों का वर्णन है, बेसिक्स का मतलब, ऊपर की चीजें चाहे चेंज हो जाएं लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते हैं। कहाँ से आया? तो अपने जो 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर इस युग के, भगवान महावीर, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का निर्माण जब हुआ, क्योंकि जब तक महावीर भगवान तीर्थंकर रूप में विराजमान थे तब तक तो उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति रही। जो ज्ञान था वो निरंतर विस्तारित हो रहा था, बढ़ रहा था, लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, आचार्य भी थे, उस ज्ञान को धारण करने वाले गणधर थे। लेकिन उनके निर्माण के पश्चात 383 वर्ष तक कुछ भी नहीं हुआ।
मतलब वो ज्ञान जैसा था वैसा रहा, बट उसके बाद वो धारण करने की क्षमता लोगों की क्षीण होती गई, आचार्यों की भी, है ना। तो कहीं अब ये क्षयोक्षम के ऊपर निर्भर करता है, तो क्षयोक्षम के आधार पे ये ज्ञान आगे जाके लुप्त ना हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, ये धारा टूट नहीं जाए, ये चिंता होने लगी। तो उस समय तक अंग पाठी, जिनको अंगों का ज्ञान होता है ना, द्वादशांग में जो है, द्वादशांग रूप जिनवाणी है, उनमें एक आचार्य थे भद्रबाहु। आचार्य भद्रबाहु या भद्रबाहु स्वामी अपन कहते हैं, ये निमित्त ज्ञानी थे, ये एक अंग के धारक थे, हम ये कह सकते हैं। इनके शिष्यों में एक थे धरसेन आचार्य। तो हम क्या धरसेन आचार्य तक तो जानते हैं, धरसेन आचार्य से आगे जानते हैं, लेकिन पीछे की परंपरा में आचार्य भद्रबाहु भी हैं, भद्रबाहु स्वामी, उन्हीं के शिष्य ये धरसेन आचार्य थे। तो महावीर भगवान के बाद उनके अंग पाठियों में से भद्रबाहु स्वामी, उनकी परंपरा में आचार्य धरसेन ये हुए, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में या संघ में बहुत सारे आचार्य थे, लेकिन उस समय जैसा मैंने कहा कि एक क्रम नहीं बन पा रहा था, शिथिलाचार बढ़ रहा था, अंग ज्ञान लुप्त होते जा रहे थे वो क्रम। तो बहुत सारे आचार्य शिथिलाचारी हो गए, बहुत सारे मुनि शिथिलाचारी हो गए, लेकिन आचार्य धरसेन ऐसे थे जो भद्रबाहु स्वामी को योग्य लगे। ठीक? तो उनके निर्देश पर, उनके निर्देशन में धर्षण आचार्य ने ये कार्य प्रारंभ किया, छठखंडागम का, उनको ये चिंता हुई, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। तो धर्षण आचार्य की परंपरा में दो आचार्य थे, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। ठीक है? तो अब धर्षण आचार्य के निर्देशन में इन दो आचार्यों ने छठखंडागम की रचना की। ठीक है, तो उल्टा जाएंगे तो छठखंडागम इनकी रचना हुई आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के द्वारा। इनके गुरु या इनके आचार्य थे धरसेन आचार्य, उनके आचार्य थे भद्रबाहु स्वामी, है ना, यहां तक अपने को याद रखना है। ठीक है, अब छठ खंडागम जैसा नाम से ही सिद्ध है, इसके छह खंड हैं, छह खंड, छह अधिकार, छह अध्याय। इनके नाम है जीवठान, खुद्दाबंद, बंद सामित, वेणाखंड, वगणाखंड एवं महाबंद। कुछ तो हमें समझ में आते हैं क्योंकि हिंदी के हैं, कुछ वर्ड प्राकृत के हैं। जो जीवठान का मतलब होता है जीव स्थान, खुद्दा बंद का मतलब होता है क्षुद्र बंद, बंद सामित अर्थात बंद स्वामित, वेणाखंड अर्थात वेदनाखंड, वग्नाखंड अर्थात वर्गणाखंड एवं महाबंद महाबंद है। ये छह अधिकार हैं या छह खंड हैं। इन छह खंड के आधार पर, इस छह षट खंडागम रामक ग्रंथ के छठवें ग्रंथ के आधार पर या छठवें अधिकार के आधार पर या छठवें खंड के आधार पर, जिसका नाम महाबंध है, गोमटसार ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, तो ये एक लाइक पहले का मैंने आपको बता दिया भूमिका कि कैसे कहाँ से आया ये। ठीक है, और क्या चर्चा, आपका कोई क्वेश्चन था इसमें? हाँ, वो आपने बता दिया। वो जो षटखंडागम के लास्ट आगम पर से गोमटसार लिखा गया है ना, हम्म। राइट। लास्ट आगम कहें, आगम कह दो, अधिकार कह दो, अंतिम खंड कह दो, षट खंडागम के आधार पर। खंड। तो उसके आधार पर षट खंडागम लिखा गया है, सॉरी गोमटसार लिखा गया है। गोमटसार लिखा। अब गोमटसार के दो अधिकार हैं, एक जीव कांड, दूसरा है कर्म कांड। अपन जो अध्याय ले रहे हैं वो है कर्म कांड, दूसरा अधिकार। ठीक? गोमटसार कर्म कांड में अधिकतर कर्म प्रकृतियों की मुख्यता है, कर्म प्रकृतियों की चर्चा की मुख्यता है, इसलिए इसका नाम कर्म कांड है। अब जैसा अपन ने परिचय देखा
सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम का, वैसा ही हम क्या जानते हैं गोमटसार के बारे में। ये भी अपनी थोड़ी सी चर्चा हो गई थी। क्या जानते हैं? सर इतना कि वो आ, जो राजा थे, चामुंडराय राजा, उनके आग्रह पर उन्होंने ये लिखा था और उनका नाम गोमट था, हम्म। इसलिए गोमट सार नाम पड़ा। क्योंकि वो शतखंडा कम पढ़ रहे थे जब वो पास हुए, और फिर उन्होंने पूछा कि हमको ये जानना है तो क्या आप नहीं जान सकते, आप जिस तरह के हाँ काम में उलझे हुए हो। हाँ, तो उनके लिए समझने लायक उनको उन्होंने ग्रंथ लिखने को विनती की, तो उन्होंने लिखा। बिल्कुल। तो चामुंडराय राजा के समकालीन, है ना, मतलब उनके ही काल में उसी समय पे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती थे विराजमान। उसी उन्हीं के काल में, उन्हीं के शासन में। तो एक बार आचार्य नेमिचंद्र उसी षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे, है ना, जिसकी अपन ने अभी चर्चा की। और उसी समय ये राजा निकले। कौन से राजा? चामुंडराय। हाँ, चामुंडराय। इनका घर का नाम था गोमट। वो तो इनको देख के आचार्य ने, नेमिचंद्र आचार्य ने वो ग्रंथ का स्वाध्याय करना बंद कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को देख के बंद कर दिया, तो मेरे से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, क्या चक्कर है? हाँ? मैं तो सोच रहा था कि आपके पास आया हूं तो कुछ सुनूंगा समझूंगा, तो मेरे को देख के बंद किया है क्या? कि हाँ। और कहाँ की बात है ये? विजन वन में। हाँ? विजन वन में विजयन वन। महाराज विराज विजन। विजन वन। तो विजन वन में ये सब हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने उनके दर्शन नहीं किए, चर्चा नहीं की, सब कुछ हुआ। लेकिन राजा को भी ये समझ में आ गया कि मेरी वजह से, मेरे आने के पश्चात इन्होंने ग्रंथ का स्वाध्याय बंद किया है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे आने पे किया है तो क्या हमें समझने का अधिकार नहीं है, हमें पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है? तो महाराज ने कह दिया नहीं, क्योंकि जब आप इस लेवल पर, इस स्तर पर राजनीति में घुसे हुए हैं, तो आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं जाएंगी, है ना। और सिद्धांत ग्रंथ है तो इस पे 100% फोकस चाहिए ना। आप दो काम नहीं कर सकते हैं। जिस समय पे आप स्वाध्याय कर रहे हैं सिद्धांत ग्रंथों का, तो आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा अटेंशन, पूरा स्तर, आपका फोकस इसी पे होना चाहिए। आप दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक बात है। जब इतना पता चला तो और महिमा आई ग्रंथ की, कि कोई ग्रंथ ऐसा भी है जिसके पढ़ते हुए, जिसके स्वाध्याय करते हुए हम कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, और जिनको आचार्य श्री खुद मना कर रहे हैं कि तुम्हारे लायक नहीं है, या तुम इस लायक नहीं हो पढ़ने के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात सही है, हम नेता लोग, तो हमारे लायक कुछ बनाए, इसके आधार पर ही कोई तो ऐसा चीज होगी, या आपने तो स्वाध्याय किया है तो हमारे लिए कुछ लिखें, है? तो हम भी इन ग्रंथों को समझ सकें, हमारी भाषा में समझ सकें, है ना। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे तो पूरा फोकस चाहिए, यहाँ पे तो पूरा ध्यान चाहिए, तो कोई ऐसा ग्रंथ हो जो इसी भाषा, हमारी भाषा में, षटकंडागम में क्या लिखा है वो हमें बता सके, है ना, हमें भी सिद्धांत समझ में आए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर, उनके निवेदन पर, राजा गोमट की प्रार्थना पे आचार्य नेमिचंद्र ने इस गोमटसार ग्रंथ की रचना की। ठीक है। तो षटखंडागम आया आचार्य धरसेन के द्वारा, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के माध्यम से, है ना। गोमटसार आया आचार्य नेमिचंद्र के द्वारा, राजा गोमट के निवेदन पर या चामुंडराय के निवेदन पर। ये दो चीजें क्लियर हो गई, दोनों का प्रादुर्भाव, दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब एक और चीज अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी, कि इस ग्रंथ में नेमी 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 का बहुत संयोग मिला है ना। वो संयोग कौन से हैं? कि एक तो ग्रंथकर्ता का नाम, खुद का नाम नेमी चंद्र, है ना, नेमी चंद्र आचार्य है, तो एक नेमी वहां पे। दूसरा, जिस ग्रंथ के आधार से गोमटसार लिखा गया ना, जिस ग्रंथ के आधार से गोमटसार ग्रंथ की रचना हुई, वो गोमटसार, वो षटखंडागम ग्रंथ भी कहाँ पे लिखा गया था? बताया। गिरनार की गुफा। हाँ, गिरनार की गुफाओं में लिखा गया। ये वही गिरनार है जो
प्रसिद्ध है किस कारण से? नेमिनाथ भगवान की हाँ, निर्वाण भूमि। नेमिनाथ तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की दीक्षा, या अपन कह दो तप और निर्वाण स्थली से है ना। वहीं पे उनको वैराग्य हुआ, वहीं पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, वहीं पे उन्होंने अपनी तपस्या पूरी की। तो एक नेमीचंद्र आचार्य के नाम से नेमी जुड़ गया, एक नेमिनाथ भगवान के नाम से नेमी जुड़ गया। दूसरा, जो ये गोमटसार ग्रंथ की रचना हुई राजा गोमट के निवेदन पर, इस गोमटसार ग्रंथ की रचना भी नेमिनाथ जिनालय में हुई, ये भी एक संयोग था हाँ, ना। और जिस नेमिनाथ जिनालय में या नेमिनाथ भगवान के मंदिर में इस ग्रंथ की रचना हुई, वो मंदिर कहाँ पे है? वो श्रवण बेलगोड़ा में जो। सामने। हाँ, बिल्कुल हाँ। सामने है ना। सामने सामने। जो, हाँ, बाहुबली भगवान की प्रतिमा है वो रोड के इस तरफ, रोड के दूसरी तरफ उन्हीं राजा चामुंड राय के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है ये। तो राजा चामुंड राय या राजा गोमट ने ना दो मंदिर बनवाए। एक तो भगवान बाहुबली का मंदिर, मंदिर अर्थात जो प्रतिमा की हम बात करते हैं है ना, जो विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरा ये नेमिनाथ जिनालय, और दोनों आमने सामने बनवाए। तो नेमिनाथ भगवान के निर्वाण और तप और मोक्ष से संबंधित गिरनार में जिस ग्रंथ की रचना हुई वो षटखंडागम, उसके आधार से आचार्य नेमी चंद्र ने नेमिनाथ तीर्थंकर के जिनालय में रचना की गोमटसार ग्रंथ की। ठीक है, ये अपना बिल्कुल बेसिक हुआ। अब गोमटसार, जैसा मैंने बताया, दो भाग हैं, जीव कांड कर्म कांड। अपन ले रहे हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड में मुख्यतः है कर्म प्रकृतियों की ना। बाकी छह द्रव्य सात तत्वों का वर्णन भी आएगा ना। परंतु कर्मों के माध्यम से या कर्मों के कारण जीव की क्या अवस्थाएं होती हैं, जीव और कर्म जब साथ में रहते हैं तो क्या किस तरह के खेल होते हैं ना, कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, किस स्तर पे जाते हैं, आगे जाके जीव का क्या होता है, आगे जाके कर्मों का क्या होता है, वो सब चर्चा यहाँ पे है। इस अधिकार के गोमटसार कर्म कांड में नौ अधिकार हैं। लाइक गोमटसार के दो भाग हुए, जीव कांड और कर्म कांड। कर्म कांड में नौ अधिकार हैं। जिस पहले अधिकार की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे उसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। अगर मैं सिर्फ आपके सामने नाम ही लूं तो नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, फिर बंधोदय सत्व आएगा, फिर सत्व स्थान भंग आएगा, फिर त्रिचूली का है, स्थान समुत्कीर्तन है, प्रत्यय अधिकार, भाव चूली का, त्रिकरण, कर्म स्थिति रचना। इस पर प्रकार बहुत टफ नाम है। बहुत टफ नाम है, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं है ना। अब टफ इसलिए नहीं है, मैं दूसरी विवक्षा इसलिए लेता हूं क्योंकि एक तो कम कर्मकांड, कर्मकांड भी नहीं, कर्णानुयोग की बात करूंगा तो हमारे दिमाग में पहले से ही आ जाता है टफ है। पहले अधिकार का नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। ठीक है। अब जब तक ये अधिकार खत्म नहीं होगा, हम कम से कम एक दिन, दिन में एक बार तो इस नाम को लेंगे ही लेंगे। ठीक है। इस प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार में गाथाएं हैं 86। ठीक है। अब हो गया। तो प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार का मतलब समझें पहले हम। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर, हम बोलते हैं वस्तु ना इसकी व्यवस्था। प्रकृति खराब है, उसकी प्रकृति बहुत अच्छी है। तो प्रकृति मतलब क्या? स्वभाव, स्वभाव। है ना, नेचर। इसका स्वभाव अच्छा है। तो प्रकृति अर्थात स्वभाव, इनका स्वभाव अच्छा है। उन व्यक्तियों का स्वभाव तो अच्छा नहीं है, उन लोगों का स्वभाव खराब है, उनका नेचर खराब है। तो वो नेचर, स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकृति कहा तो इसका मतलब है हम किसी के स्वभाव की चर्चा कर रहे होंगे, है ना। तो किसके स्वभाव की? तो कर्म कांड है तो शुरुआत ही हम कर्म। कर्म से करेंगे, जीव और कर्म की। ठीक है। तो नाम याद रह जाएगा पहले अधिकार का कि स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, नेचर की चर्चा कर रहे हैं, भावों की चर्चा कर रहे हैं, तो कर्म प्रकृति के आधार पे हमें प्रकृति समुत्कीर्तन ये अधिकार नाम इसको दिया।
ठीक है। बाकी 9 अधिकारों के नाम क्यों दिए वो अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपने बोला टफ हो जाएगा। बट पहले अधिकार का नाम प्रकृति समुद्र कीर्तन है, ये आपको याद रह जाएगा। समुद्र कीर्तन का मतलब होता है अच्छी प्रकार से कहना। सम मतलब सम्यक प्रकार से, अच्छे प्रकार से। कीर्तन अर्थात उसको बताना, समझाना, कहना। तो जो अपन ने मंगलाचरण किया ना, मंगलाचरण में क्या कहा था आचार्य ने? पैड़ी समुत्कीर्तनम वोच्छम, है ना? इसका आपको मीनिंग स्क्रीन नहीं दिख सर। रही है? नहीं, स्क्रीन स्क्रीन आई? नहीं दिख रही है। अभी आई। ये मंगलाचरण है ना? मतलब प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार की पहली गाथा। तो यहाँ पे जो देखो दूसरे लाइन में लिखा है पैड़ी समुत्कीर्तनम, अर्थात प्रकृति समुत्कीर्तन वोच्चम अर्थात कहूंगा ना। तो पैड़ी अर्थात प्रकृति, समुत्कीर्तन अर्थात अच्छी प्रकार से, डिटेल में, विस्तार से मैं प्रकृतियों का वर्णन करूंगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसलिए इस अधिकार का नाम फिर से जरा बताइए ना, पाईडी। पैड़ी अर्थात प्रकृति। फिर से जरा। पैड़ी अर्थात अच्छा। प्रकृति, प्रकृति अर्थात स्वभाव, है ना? सम उक्कित्तनम, तो सम अर्थात होता है अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, विस्तार से। सर आप ये सोनल बेन बोल रहे हैं, आप ये पीडीएफ शेयर कीजिएगा ये ग्रुप पीडीएफ नहीं है में। तो वो पीपीटी बनाई थी। अब वो ग्रंथ वाली पीडीएफ तो मैंने कर दी ना, एक बार और फिर से ग्रंथ पे अपन इसमें कर देंगे। ये अभी कर दूं? सोनल, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे सर सब भेज देंगे। हाँ, तो मैं एक बार ग्रुप में फिर से डाल दूंगा क्लास के। ठीक है, तो प्रकृति समुद्र कीर्तन को, समुत्कीर्तन। हाँ, उत्कीर्तनम मतलब उत्कीर्तन करना, मतलब अच्छी प्रकार से बताना, कहना। ये जो आ गया? आपने जो दिया है ना, पीडीएफ, हाँ हाँ। ये डाटा है क्या? आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, અંકલ એની પહેલી ગાથા જ આ છે। बतायो છે क्या कह रहे हैं? એ પુસ્તકનો તમારો આપણે અવાજ जो કપાય છે। પીડીએફ અવાજ નથી આવતો। आपको आ रही है? मेरे को ही नहीं आ रही है आवाज। आपकी आ रही है हमको। हाँ अब मेरा आई चालू। अंकल, अब बोलिए। आपकी बहुत हेलो। कट हो रही थी। हाँ। अच्छा, હવે આવે છે। हाँ આવે છે, બોલો। હા, તો આ જે પુસ્તક આપ્યું છે ને સાહેબે, એની અંદર હમ આ ગાથા છે કે બીજા કોઈ પુસ્તકમાં છે? ના, એની અંદર આ પહેલી ગાથા છે, ભોમરસાર કર્મકાંડના ગ્રંથમાં જ। ग्रंथ की पहली पाना गाथा ही नंबर है। कितना? हाँ, पेज नंबर। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, क्योंकि हम शुरू से देखते हैं तो पता नहीं चलता है। हाँ हाँ, क्योंकि शुरू में उसमें प्रस्तावना वगैरह सब कुछ है इसलिए। तो हाँ, तो अब, हम वही सब ढूंढते हैं। हाँ, तो आप सीधे पेज नंबर आ जाएं, पेज नंबर 34 पे। हाँ हाँ हाँ, बराबर। मिल गया? हाँ हाँ, 34। हाँ, जन नहीं, जिनराज। हाँ 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 हाँ, अब मिला मिला। मिल गया? तो ये वही गाथा है, हाँ मैंने जी, मिल पीडीएफ गया। में, हाँ ये वही हम्म, गाथा है, मैंने यहाँ पे अलग से रख दी। बराबर।
तो अच्छा अच्छा, बरोबर. ठीक है, अभी मिला. ये ही गाथा हम मंगलाचरण के रूप में भी ले रहे हैं ना। तो अभी तक अपनी चर्चा क्या हो गई, क्या क्या देख लिया हमने कि गोमटसार की रचना कैसे हुई, कहाँ पे हुई, है ना। तीनों नेमी के हम्म. संयोग देख लिए हमने। इसके बरोबर. आधारभूत ग्रंथ शठ खंडागम की रचना कहाँ पे हुई, है ना, हम्म. कैसे हुई, हम्म. किसने की, और क्यों हुई, है ना। शठ खंडागम की हम्म. रचना क्यों हुई, क्योंकि जब आचार्य को ये चिंता होने लगी कि अगर इस तरह से क्षयोक्षम कम होता रहा तो आगे जाके तो फिर श्रुत का ज्ञान खत्म ही हो जाएगा, है ना। हम हम्म. तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसको हम्म. लिपिबद्ध करना जरूरी है। अब अपन ज्ञान के भरोसे नहीं रह सकते कि याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। याद रह जाने के भरोसे रहे तो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो अब इसको लिपिबद्ध करना जरूरी है। तो सर्वप्रथम शठ खंडागम के रूप में जिनवाणी को लिपिबद्ध किया गया, है ना। शठ खंडागम के छठवें खंड के आधार पर गोमटसार की रचना हुई। ठीक है। छठ खंडागम की रचना हुई आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा। इनके गुरु थे आचार्य धरसेन, उनके गुरु थे भद्रबाहु स्वामी। यहाँ पे गोमटसार कर्मकांड की रचना हुई आचार्य नेमिचंद्र के द्वारा, नेमिनाथ जिनालय में, राजा गोमट के प्रार्थना पर, या चामुंड राय राजा के निवेदन पर। दोनों एक ही नाम है। राजा गोमट उनके घर का नाम था और चामुंड राय उनका जो शासन में नाम चलता था। ये बिल्कुल बेसिक अपन ने देखा। अब देखो, जो पहली गाथा है, पहली गाथा, अगर आप कोई भी ग्रंथ देखेंगे तो वहां पे अपने इष्ट को नमस्कार करने रूप मंगलाचरण होता है। तो यहाँ पे आचार्य ने किनको नमस्कार किया है वो हम देखेंगे। तो गाथा का अर्थ अपन देखते हैं। पणमीय सिरसा नेमिम, पणमीय अर्थात प्रणाम करके, पणमीय अर्थात प्रणाम करके, सिरसा अर्थात सिर से या उत्तम अंग के द्वारा, मतलब मस्तक नवाकर या मस्तक झुकाकर मैं नमस्कार करता हूं। किसको, किसको नमस्कार किया, क्या लिखा है आगे, नेमिम, गुण. नेमिम, पणमीय नेम. सिरसा नेमिम। आपको गाथा दिख रही है ना अभी स्क्रीन पे। हाँ. हाँ। तो पणमीय सिरसा मतलब मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं, किसको, नेमिम, नेमिनाथ तीर्थंकर को, नेमिनाथ भगवान को, नेमिनाथ भगवान. है ना। नेमिनाथ वो भगवान. नेमिनाथ भगवान कैसे हैं कि गुण रयण विभूषणम, के गुण रत्नों से विभूषित हैं। कौन से गुण रत्नों से, कौन से गुण रत्नों से विभूषित हैं नेमिनाथ भगवान, कि ज्ञान अब गुण तो आ- सब में है। हाँ, चतुष्टय, हाँ, अनंत अनंत, चतुष्टय ले लो, ज्ञान, ज्ञानादि अनंत. गुण हो गए ना। उन गुणों से हाँ. विभूषित, उन गुणों से अलंकृत नेमिनाथ तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। और कैसे हैं वो नेमिनाथ भगवान, कि महावीरम, महान वीर हैं। वीर अर्थात शूरवीर ना, हाँ, पराक्रमी। नहीं मतलब जिन्होंने मोह को हरा हाँ, दिया है. जिन्होंने कर्म शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। કર્મરૂપી શત્રુનો જેને ધ્વંસ કર્યા છે, ક્ષય કર્યા છે જેને हाँ, कर्मों का પોતાના क्षय करने वाले, कर्म शत्रुओं पे जिन्होंने विजय प्राप्त की है, इसलिए वीर, महावीर हो गए। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना इस गाथा को, इस मंगलाचरण को, क्योंकि इसमें बहुत सारे अर्थ हैं। हमने किसको सर, ये नमस्कार, गुण रयण, हाँ, रयण गुण रहे, विभूषणम का मीनिंग क्या, हाँ, मिस हो गया तो मेरे गुण को. अर्थात ज्ञानादि गुण जो अनंत चतुष्टय हाँ. आपने बताए। रयण अर्थात रत्न, उन गुण रूपी रत्नों से विभूषित, विभूषित अर्थात अलंकृत ना। तो नेमिनाथ भगवान कैसे हैं, गुणरयण विभूषणम अर्थात ज्ञानादि गुणों के ज्ञानादि गुणों रूप रत्नों से विभूषित। और कैसे हैं, और कैसे हैं, मोक्ष ચતુષ્ટધારી कर्मों का क्षय. देने वाला. महावीरम, महान वीर हैं, महावीर है ना। हम्म. महावीर.
और कैसे हैं? सम्मत रयण निलयम। सम्मत अर्थात सम्यक आदि, है ना। रयण अर्थात रत्न, और निलयम अर्थात निलय, निलय अर्थात आवास, आवास अर्थात स्थान। मतलब हे नेमिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कैसे हैं? कि गुणरयण विभूषण, कि ज्ञानादि गुण रूपी रत्नों से विभूषित। महावीर भी आप हैं, क्योंकि कर्म शत्रुओं पे आपने विजय प्राप्त की है, आपने मोक्ष प्राप्त किया है, बहुत पराक्रम वाला कार्य किया है। उसके अलावा आप सम्मत रयण निलयम हैं, मतलब सम्यक रूपी रत्नों के स्थान हैं। निलय अर्थात घर, निलय अर्थात स्थान, निलय अर्थात आवास। आपने देखा है मकानों पे लिखा रहता है निलय, निलय, है ना। निलय। तो सम्मत रयण अर्थात सम्यक रत्नों के स्थान, सम्यक दर्शन रूप रत्न के स्थान है। मतलब अगर मैं आपकी शरण में आऊंगा, मैं आपके स्थान में आऊंगा, मैं आपके घर में आऊंगा, तो सम्यक को लेकर जाऊंगा, सम्यक दर्शन लेकर जाऊंगा। आया समझ में? बराबर। तो नेमिनाथ भगवान के तीन विशेषण हमने देखे यहाँ पे, कौन कौन से? ज्ञान ये रूपी तो गुणों का वाले। हाँ, एक बार आप रिपीट करना मेरे को, तो आवाज नहीं आ रही है। गुण रयण विभूषणम से क्या लिया अपन ने विशेषण? ज्ञान रूपी गुणों के आभूषण हाँ, युक्त, रत्नों के ज्ञानादि गुण रूप, आभूषण। या हाँ, ज्ञानादि गुण रत्नों से विभूषित हैं, है ना। महावीर से हमने क्या समझा? कर्मों का क्षय करने वाले कर्म का महावीर। श्रुति क्षय करने लक्ष्मी वाले पुत्र। महावीर हैं, है ना। पराक्रमी है, मोक्ष को प्राप्त किया है, अत्यंत मतलब पराक्रम का कार्य है। और अंतिम विशेषण क्या है? सम्यक्त्व आदि रत्न के के सम्यक स्थान रत्न है रहने के स्थान है। है ना। मतलब जिस स्थान में सम्यक दर्शन बट रहा हो, वहां पे मैं जाऊंगा तो सम्यक तो लेकर ही आऊंगा। तो ऐसे तीन विशेषण ये किसके हैं? नेमिनाथ तीर्थंकर। नेमिनाथ भगवान के। एक अर्थ समझ में आया। अब आगे चल के अगर अपन देखते हैं तो इसी गाथा का दूसरा अर्थ भी निकलता है ना। यहाँ पे अपन ने लिया नेमिम, अर्थात नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं। अब अगर अपन इसी गाथा का जो पहली लाइन का अंतिम शब्द है महावीरम, है ना, यहां से ये अर्थ भी निकलता है कि आचार्य नेमिचंद्र महावीर भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि महावीर भगवान लेकिन तब तीर्थंकर हैं। हाँ। लेकिन तब तो महावीर भगवान नहीं थे ना, क्यों नहीं थे? कब नहीं थे? नेमिनाथ हाँ, भगवान के समय। तो ये इसका भगवान हो नेमिनाथ गए। भगवान से क्या लेना नहीं, देना? नहीं नहीं नहीं। ऐसा ऐसा इसमें इसका भावार्थ ऐसा है कि नेमिनाथ भगवान के जिनालय में बैठ के ये ग्रंथ की रचना की, हाँ और वो अंतिम शासन जो अपने महावीर भगवान है हाँ उनको वंदन किया है। इसका हाँ, भावार्थ ऐसा रहता है। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि इसमें गाथा, इसमें तो अभी और भी अर्थ हैं। तो बट समझने वाली बात क्या है कि जब नेमिनाथ भगवान को अपन नमस्कार कर रहे हैं तो उनके तीन विशेषण आपने देखे। गुण रत्नों से विभूषित, ज्ञानादि गुण रत्नों से विभूषित हैं, पराक्रमी हैं, महावीर हैं, और सम्यक तो रत्नों के सम्यक। स्थान हैं, ना। जब अपन महावीर भगवान की बात करेंगे तो यहाँ पे नेमिम का अर्थ बदल जाएगा, है ना। तो नेमिम का अर्थ बदल, क्योंकि अब अपने को नमस्कार किसको करना है? महावीर को। हाँ, महावीर भगवान को। महावीर भगवान को नमस्कार करेंगे, तो यहाँ पे नेमिम का अर्थ बदल जाएगा। नेमिम का अर्थ होता है, नमस्कार। नहीं, नमस्कार के लिए नमस्कार। तो अपन ने पणमीय कर दिया ना, प्रणाम करना, है नमस्कार। ना। हाँ। नेमिम का अर्थ होता है चक्र को चलाने वाले। ओ, चक्र होता है ना, गाड़ी का चक्र, धुरा जिसको बोलते हैं, पहिया कह दो आप, बराबर है ना। बराबर। नेमिम, तो धुरा को चलाने वाले हैं कौन? महावीर। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? महावीर भगवान। महावीर। तो ये धुरा महावीर को भगवान चलाने को। वाले हैं, मतलब उस पहिए को चलाने वाले हैं। कौन से पहिए को? कि धर्म रूपी चक्र में, धर्म रूपी रथ में जो लगा हुआ चक्र है ना, धर्म रूपी रथ में लगा हुआ जो पहिया है,
धर्म रूपी रथ में लगे हुए जो चक्र हैं उसकी धुरा रूप ये महावीर हैं, महावीर भगवान हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन बराबर। नमस्कार कर रहे हैं महावीर भगवान को, तो महावीर भगवान के विशेषण कौन से हो गए कि आप धर्म रूपी रथ, जो धर्म रथ है उसकी धुरी स्वरूप हैं, मतलब उसके आधार पे वो धर्म रथ का पहिया आगे चल रहा है ना, धर्म रथ आगे चल रहा है। ठीक है। गुण रत्नों से विभूषित हैं, जो अपन ने पहले देख लिया, तो गुण रत्न अर्थात ज्ञानादि गुण रत्नों से विभूषित हैं। और अंतिम अपन ने क्या देखा था, सम्यक रूपी रत्नों के स्थान है। तो नेमिनाथ भगवान का जब अर्थ लेंगे तो वहां पे महावीर का अर्थ हो जाएगा पराक्रमी, शूरवीर, है ना, कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। जब हम महावीर भगवान को प्रथम रखेंगे तो नेमिम का अर्थ क्या हो जाएगा? शासन नायक ने उनके उनके उनका टक्कर। शासन है ऐसा। हाँ, उनका जैन शासन, धर्म में उनके माध्यम से धर्म धर्म रूपी प्रथा का आगे बढ़ रही है ना अब तो। भाई हम तो, हमारे पास जो भी ज्ञान है वो भगवान महावीर के काल से आया है, वही है ना। हाँ, तो वो ही धर्म रूपी चक्र को आगे चला रहे हैं, धर्म रूपी रथ को आगे चला रहे हैं प्रकृति पर धुरा के रूप में। ये आ गया समझ में? हाँ जी, बराबर। ठीक है। अब पंडित जी, एक और अर्थ पंडित जी, अभी तक अपन ने, हाँ कुछ, पंडित जी, ये जो हाँ, दूसरी लाइन है ना अपनी, सम्मतर यण नीलयम, निलयम, उसका हाँ। एक बार ट्रांसलेट, हाँ उसका वो पूरी लाइन का एक बार ट्रांसलेशन कर दीजिए। अच्छा। ट्रांसलेशन यानी, हाँ, मीनिंग्स आप समझा दीजिए। हाँ, तो सम्मत अर्थात होता है सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन, है ना। रयण अर्थात रत्न, ये रयण शब्द देखो अपनी पहली लाइन में भी आया है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन रत्न, निलयम अर्थात आवास, स्थान, घर, मकान ना। तो आप कैसे हैं कि सम्यक्त रूपी रत्न के स्थान हैं, मतलब सम्यक्त गुण से परिपूर्ण हैं, सम्यक्त रूपी घर हैं आप। मतलब मैं आपके घर में आऊं तो सम्यक दर्शन लेके ही जाऊं, आपकी शरण में आऊं तो सम्यक दर्शन लेके ही जाऊं, आपकी बात सुनूं तो सम्यक दर्शन लेके ही जाऊं, ऐसे हैं आप। आ गया ये समझ में? फिर बाद में जो है ना, पयडीसम मुक्ति पैडी तणम सम्मुख वोच्छम। कीर्तनम वोच्छम, हाँ, ये तो उनकी प्रतिज्ञा है कि पैडी सम्मुख कीर्तनम वोच्छम अर्थात कहूंगा, मतलब कहने वाला हूं या इसकी बात करूंगा। तो वोच्छम अर्थात कहूंगा, पैडी सम्मुख कीर्तनम अर्थात पैडी समुत कीर्तनम, पैडी समुत कीर्तन अर्थात प्रकृति समुत कीर्तन, ये अपने अधिकार का नाम है, प्रथम अधिकार का। तो इस प्रथम अधिकार में प्रकृति की बात मैं करूंगा, प्रकृति का विस्तार या प्रकृति की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन में दूंगा, है ना, प्रकृतियों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्रकृति अर्थात कर्म प्रकृतियां। ठीक है। ये मीटिंग एंड हो ओके। जाएगी 1 मिनट से कम समय में, अपने को वापस जुड़ना है इसी में, है ना। पर अभी तक अपन ने किन किन को नमस्कार कर लिया? पहले नेमिनाथ भगवान को और बाद में महावीर भगवान को। हाँ, जब नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया तो महावीर का अर्थ क्या हो गया? ओ, वो बलवान जैसे, ये हाँ, शत्रु को जो पराक्रमी, कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। जब हमने महावीर को नमस्कार